स्टूडेंट क्लास 11 का DOE का सैम्पल पेपर है। फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपको अच्छी तरह से करना है 22-23 सेशन के लिए। ठीक है, तो सेक्शन ABCD आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट इसकी पूरी बनी हुई है, तो आप जाके इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में से भी देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो वहाँ से अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। सेक्शन E के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल सोल्यूशन सेक्शन E का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपका इसमें से सेट में से, तो सेट में आपको सेट A और B आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, पहले आप इसे रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे और साथ में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। इसमें से ये आपको पूछा A और B को रोस्टर फॉर्म में लेके आइए। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B पूछा है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। एंड साथ में सबसेट्स के नंबर पूछे हैं यूनिवर्सल सेट में और A से B का रिलेशन पूछा है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में इसके आंसर बता रही हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। A सेट हमने बना लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से 7 तक, तो देखो आपके इक्वल लगा है ना, तो 1 से 7 तक नेचुरल नंबर होते हैं, बट आपको नेचुरल नंबर में से कौन से वाले लेने हैं जो प्राइम होंगे, तो वो आएंगे 2 3 5 7। एंड देन बी क्या है, ये 7 से लेस है तो 7 मत लेना। 1 से 6 नेचुरल नंबर के अंदर से ऑड नंबर का सेट बनाइए, तो ये बन गया बी सेट। यूनियन तो सबको आता ही होगा, इनको मर्ज कर देना, सिर्फ जो रिपीटेड है उन्हें बदल लेना, तो ये यूनियन आ जाएगा। इंटरसेक्शन हमारा ये आ जाएगा, कॉमन जो दोनों में होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगाना। यहाँ जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट हो तो सिंगल कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देते हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। अब ये कैसे आएगा, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस यूनियन को माइनस करके, तो माइनस करना भी आपको सेट में से आता होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो हटा देना, तो ये एलिमेंट बच जाएंगे। सेम ऐसी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें इकट्ठा यूनियन लगाएंगे तो इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा यूनियन की जगह, तो ये भी यूनिवर्सल सेट में से आपको ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट हटाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये पूरा है, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है 3 और 5 ये हटा दीजिए, तो ये बचेगा। उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा था, ये CABC पार्ट होगा, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 8 है। ठीक है, 1 to 8 है, तो इसके सबसेट्स आपको बनाने आते होंगे, जैसे एक 5 सेट सबका सबसेट होता है, फिर 1 के जो इसके एलिमेंट है वो सब सेट्स में आ जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर बनेंगे। 1 2 3 से पहले सिंगल सिंगल आएंगे, 4 5 6 7 8, फिर 1 2 1 3 1 4, तो ऐसे हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, जब भी हमें किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने हो तो 2 की पावर n यहाँ पे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे इसमें 8 है ना एलिमेंट, तो 2 की पावर 8 है इसका आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसे खोल के इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर n क्या होते हैं, किसी भी सेट के सबसेट्स होते हैं, तो n यहाँ पे उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, यहाँ 8 है तो 8, जैसे a के लिए अगर बोलते हैं नंबर ऑफ सबसेट, तो a के अंदर कितने एलिमेंट आए आपके, a के अंदर आपके 4 एलिमेंट आए, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 3 हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें पूछा था नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में, तो ए से बी में आपको रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो भी ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा, या तो उस पूरे सेट के इक्वल होगा रिलेशन, या फिर उसका एक छोटा सा सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, ये कैसे पता चलेगा, ए के अंदर कितने एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आपको ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे, 4 3 12। अब क्योंकि ए क्रॉस बी एक सेट है ना, जो कि एक रिलेशन है एक्चुअल में, तो उसके अगर सबसेट, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब नंबर ऑफ सबसेट किस में, ए क्रॉस बी में, तो आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट पता चल गए, तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में कैसे निकालोगे, 2 की पावर जितने उसके एलिमेंट है, जैसे अभी किया था इसमें है ना, इसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के 8 थे, यहाँ पे 2, के जो सबसेट है ये ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 12, तो यानी कि कैसे आया होगा, 2 की पावर m इंटू एन, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसके 3 है, तो m इंटू एन, तो 2 की पावर 12। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन इसी को तो कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ओके, तो यानी कि अगर आपको ए से ए बोलते, मान लो ए से ए, तो ए के एलिमेंट 4 होते, तो ए से ए पे रिलेशन होता, तो यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता। ठीक है, तो 16 हो जाते, तो 2 की पावर 16 आ जाता। अगर बी से बी पे बोलते रिलेशन, तो बी के कितने थे, 3 3 इंटू 3 हो जाता 9, तो 2 की पावर 9। तो वो डिपेंड करेगा रिलेशन कहाँ से कहाँ पे, ए से बी पे तो ए के भी एलिमेंट लो और बी के भी लो, और फिर ये तो एलिमेंट के नंबर आएंगे, और इनके सब इनके इस ये
इसका मुझे सबसेट बनाना है, अभी बताया था ना, अगर एलिमेंट पता है और उसके सबसेट्स बताने हैं तो 2n। तो ये तो नंबर पता चला है ना A क्रॉस B में, और रिलेशन क्या है इस पूरे इस पूरे A क्रॉस B का एक या तो सबसेट है या उसके इक्वल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए ये लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है। इस रेक्टेंगुलर शीट में आपको QR, देखो ये PQRS नाम देना है इसको, और इसमें से QR की इक्वेशन दी है, P पॉइंट दिया है और R पॉइंट दिया है बट मिसिंग है। और आपको इक्वेशन ऑफ PS निकालनी है, A निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट और पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ही है, आपको ये रेक्टेंगल दिया है, तो अगर आपको PS की इक्वेशन बनानी है तो PS क्या है, एक लाइन है ना रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की आपको क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए स्ट्रेट लाइंस के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक PQRS एक रेक्टेंगल था बोला था इन्होंने, तो हमने नाम दे दिया PQRS। आपको QR की इक्वेशन गिवन है, साथ में P पॉइंट गिवन है और R पॉइंट दिया है बट A इसमें मिसिंग है। और आपको एक तो A निकालना है, दूसरा आपको बोला है कि A की वैल्यू निकालो, और PS लाइन, ये जो PS लाइन है ये वाली PS लाइन, इसकी इक्वेशन बनानी है, और साथ में एरिया और पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, तो देखो PS की इक्वेशन बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये PS लाइन, देखो इस लाइन के पैरेलल है ना, इस लाइन के, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी हेल्प से बन जाएगी, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन तो आपको दी हुई है। तो जब भी लाइन की जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन दी होती है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं -a/b करके। तो A क्या है 3 जो x के साथ है, और B क्या है 4, और A और B तो दोनों प्लस में है बट साइन माइनस का है, तो इसलिए -3/4 इसका स्लोप आ गया इस वाली लाइन का, QR लाइन का। ठीक है, अगर ये स्लोप आ गया तो इस वाली लाइन का स्लोप भी तो यही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो PS लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, PS अगर QR के पैरेलल है तो PS लाइन का स्लोप QR लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। अब देखो लाइन, जब PS लाइन की मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो लाइन की इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगेगा y - y1 = mx - x1। ठीक है, स्लोप हमने मालूम कर लिया है, और y1 और x1 एक्चुअल में आपको इस लाइन के लिए कहाँ से मिलेंगे, देखो इस लाइन का ये वाला पॉइंट जो है P पॉइंट है जो, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये इस लाइन का पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है इस वाले की हेल्प से। तो जब लाइन और एक पॉइंट पता है y1 x1, और साथ में आपको क्या दिया है, इसका स्लोप भी मिल गया, तो आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। डिटेल आपको मैंने समझा रखा है, तो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं इसकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी। उसके बाद आपको क्या पूछा था, ये तो आ गई PS लाइन की इक्वेशन। फिर आपको बोला है कि A की वैल्यू निकालिए। देखिए इस A की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आपको पता है कि ये A है जो ये इस वाली लाइन में है ना, तो ये लाइन के एक्चुअल में XY है, ये अगर लाइन का पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे इस x ये है, y ये है, तो इस लाइन की इक्वेशन में, ये वाली लाइन की इक्वेशन में आप x और y को पुट कर दीजिए, तो ये A इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा 3/5। तो यानी कि आपको ये पॉइंट भी, ये A भी मिल गया, यानी R पूरा कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बोला था कि इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए आपको PQ लेंथ चाहिए और QR लेंथ चाहिए, है ना, तभी तो एरिया निकलेगा लेंथ और ब्रेथ करके। तो PQ के लिए हमें Q पॉइंट तो मालूम ही नहीं है, तो हम Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए अब इस लाइन की फॉर्मूले से इस लाइन से मैंने स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप अगर इस लाइन का पता चल गया तो इसका नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। जब पैरेलल होती है लाइन तो स्लोप बराबर होती है, बट अगर परपेंडिकुलर होती है तो ये कंडीशन लगती है m1 m2 -1 के इक्वल। तो अगर इसका स्लोप -3/4 है तो इस m2 लाइन का, इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m1। यानी इसको रेसिप्रोकल करो 4/3 और इसका नेगेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि PQ लाइन का स्लोप आपको मिल गया 4/3। अब PQ लाइन का स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, जब 2 पॉइंट पता होते हैं तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 / x2 - x1। तो ये रख सकते हो आप इसमें, और स्लोप भी आपको पता है, तो इससे क्रॉस करके इस PQ लाइन की क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये लाइन की इक्वेशन भी आ गई, ये लाइन की इक्वेशन भी है हमारे पास, तो Q पॉइंट नहीं आ सकता क्या, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना Q, इसकी और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है Q। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा लाइन का। तो देखिए ये जब ये एलिमिनेशन मेथड तो सबको आता होगा करना, तो इससे y निकल जाएगा 12/5, और y की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5, यानी कि 4/5 और 12/5 आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया Q।
तो क्यू की कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4/5 12/5। अब आप पी क्यू का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया चाहिए तो लेंथ और ब्रेथ मालूम होनी है। तो लेंथ निकालने के लिए आपने पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कोऑर्डिनेट्स पता है तो पी क्यू के बीच में क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सॉल्व करोगे तो पी क्यू आ जाएगा 2। सेम ऐसे क्यू आर का भी लेंथ निकालनी है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुके हैं। क्यू का तो पता ही चल गया ये, और आर का हमने ए निकाल लिया था ना, तो उसका कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया था। तो क्यू का कोऑर्डिनेट ये है और आर का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था, ये वाला जो सेकंड पार्ट था इसका। इसमें भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आएगा सॉल्व करके 3। अब आपको लेंथ भी मिल गई और ब्रेथ भी मिल गई, तो एरिया निकाल लो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक है, 6 आ जाएगा। और पेरीमीटर कैसे आएगा, 12 + b, तो ये आ जाएगा 2 3 5 2 × 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ऑन हर विंटर वेकेशन मिसा विजिट करना चाहती है 4 प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, गोवा एंड बेंगलोर। तो अब उसे रैंडम मैनर में जाना है, तो उसकी प्रॉबिलिटी पूछिए कि वो दिल्ली बिफोर गोवा एंड गोवा बिफोर मुंबई जाएगी, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। या फिर वो पहले दिल्ली जाए और लास्ट में मुंबई जाए, तब क्या प्रॉबिलिटी होगी। या फिर वो दिल्ली जस्ट बिफोर मुंबई जाए। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके देखो यहाँ पे क्योंकि अरेंजमेंट मैटर करता है, तो इसलिए हमें परमुटेशन लगानी पड़ेगी। तो 4 सिटी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 4 सिटी को ना छोटे नाम दे देंगे ABCD। तो ये दिल्ली, मुंबई, गोवा, बंगलौर को हमने ABCD नाम दे दिया। अब हमें पता है 4 सिटी है, तो वो 4 परमुटेशन लगेगी, तो 4P4 यानी कि फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाएंगे 24। यानी कि ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं 24 अरेंजमेंट। तो आप बनाइए अरेंजमेंट। पहले देखो ए को आगे ले लेना सब में, तो ए बी तो CD और DC को पहले AB आपने आगे लिया, तो CD और फिर बचा हुआ DC, इनको इंटरचेंज कर दो। फिर ऐसी A के साथ AC आगे ले लिया, तो AC वाले भी 2 बन जाएंगे, AC एक बार BD आ जाएगा और फिर DB आ जाएगा। ऐसे AD वाले ले लो, एक बार AD के लास्ट में BC बचेगा, या उसको इंटरचेंज कर दो CB। सेम ऐसे ही आपको B वाले, C वाले और D वाले बना लेने। तो ऐसे करके आपके 24 बन जाएंगे। तो टोटल सैम्पल स्पेस के आउटकम्स तो मिल गए हमको 24। अब आपको बोला दिल्ली बिफोर गोवा, तो दिल्ली बिफोर गोवा को हमने दिल्ली को A माना है, गोवा को C माना है, तो यानी कि हमें बोल रहा है A बिफोर C एंड गोवा बिफोर मुंबई का मतलब C बिफोर B। तो यानी कि हमें ऐसे आउटकम ढूंढने जिसमें A C से पहले आ जाए और C B से पहले आ जाए, यानी कि A सबसे पहले आना चाहिए, फिर C आना चाहिए, फिर लास्ट में B आना चाहिए। तो ऐसे वाले ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे वाले ढूंढिए, देखिए AC, इसमें तो B पहले आ गया तो ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, ACB ऑर्डर में चल रहा है, ACB ये ले लेंगे। ऐसी और कहाँ है ACB, है ना, ACB, तो ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके इस लाइन में 2 मिल जाएंगे, फिर इस लाइन में भी मिल जाएंगे, ACB वाले ढूंढो। ये तो B आ गया तो ये नहीं ले सकते, इसमें C आ गई, ये वाली लाइन भी नहीं ले सकते। इसमें देखो इसमें AC पहले नहीं है, B पहले है, ACB ये वाला हो जाएगा। फिर ACB वाला इसमें पहले आ गया C, नहीं। तो इस लाइन में तो आपको कितने मिल गए 3 मिल गए, और इस लाइन में सिर्फ 1 मिला। तो ऐसे टोटल कितने मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे, और टोटल आउटकम कितने 24। तो 4/24 1/6। सेम ऐसे ही आपको बोला A फर्स्ट B लास्ट, तो A पहले आना चाहिए और B लास्ट में आना चाहिए, यानी कि A और B के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। A सबसे पहले आना चाहिए, B लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। A B इसमें तो एक साथ आ गए, तो ये नहीं हो सकते। AB इसमें बीच में एक गैप आया, जबकि A पहले आना चाहिए, B लास्ट में। तो ऐसा ढूंढो कहीं पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी है, या इस लाइन में 2 मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ तो A आगे आएगा ही नहीं, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो यानी कि इसी में मिलेंगे आपको 2। तो ये आ जाएगा 2/24 1/12। सेम ऐसे आपको बोला A जस्ट बिफोर B। A जस्ट बिफोर B का मतलब A B से पहले आए। अब देखो ध्यान देना, जस्ट बिफोर लगाया। अगर सिर्फ ये बोलते A बिफोर B, अगर जस्ट नहीं लगा होता, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि A B यहाँ आ जाए, या A और B में एक कोई और लेटर आ जाए, या A और B में ऐसे लेटर आ जाए। तो अगर जस्ट नहीं लगा होता तो हम ऐसे वाले ऑप्शन ढूंढते, बट जस्ट लगा है ना, तो ए बी ना एक साथ ही आने चाहिए। ए पहले आना चाहिए, बी एक साथ, तो ए बी एक साथ आना चाहिए, ठीक है। तो या तो ए बी एक साथ आगे आ जाएंगे, या बी सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, या थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। तो ऐसे वाले ढूंढो कितने बनेंगे। तो यहाँ से आप ढूंढो, तो ये भी देखो यहाँ पे ए बी एक साथ आ गए ना, यहाँ भी ए बी एक साथ आ गए, यहाँ पे एक साथ नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ इस लाइन में 2 ही मिलेंगे। इस लाइन में देखो ए बी एक साथ वाले, ये तो बी पहले आ गए, इसमें तो नहीं मिलेगा। इसमें ए बी एक साथ वाला एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो 2 यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे ए बी एक साथ यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ तो एक साथ नहीं आया, ए बी एक साथ यहाँ, तो हर एक इन लाइन में 3 मिले, 2 यहाँ मिले, 2 यहाँ मिले और 2 यहाँ मिले, तो ऐसे 6 मिल गए। तो 6/3
24, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कर लेनी है। और डिटेल्ड में अगर आपको करनी है ये, तो चैनल में प्लेलिस्ट में आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अभी मैंने शॉर्ट में आपको करा दिया है। ठीक है, तो डिटेल को पूरा प्रॉपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को प्रॉपर देखिए। हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बहुत ही वास्ट तरीके से समझाया गया है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको कर लेना अच्छी तरीके से। इसके अलावा कुछ और भी प्लेलिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड एग्ज़ाम का जो पेपर का सोल्यूशन होगा वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे।